जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे विलोम शब्द की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 2 के बारे में है। तो इससे पहले जो इसका पार्ट नंबर 1 है वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर उसे भी आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2021 एग्जाम की और आप लोग जो आपकी हिंदी में 25 नंबर का जो आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है और उसमें से लगभग में विलोम शब्द और आपके पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो लगभग में आपके 4 से 5 नंबर के पूछे जाते हैं और आप ये नंबर आसानी से पाना चाहते हैं और आप बिना रटे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आसानी से याद करना चाहते हैं तो मेरे साथ में एक बार जरूर जुड़कर देखिएगा ताकि आप लोग बिना रटे आसानी से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आसानी से आप लोग याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम किस प्रकार के विलोम शब्द आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो आप लोगों को इस सीरीज के अंदर जो विलोम शब्द हैं वही देखने को मिलने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हुए हैं और उनमें जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द बार बार रिपीट देखने को मिले हैं वही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा और आसानी से आप 4 से 5 नंबर पक्के कर सकते हैं हिंदी वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए तो आज के पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं और पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है थलचर का विलोम है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि थलचर जो आपका शब्द है इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या बन सकता है और इसके बाद इसका जो विपरीत शब्द बनेगा यानी इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो आपसे क्या बनने वाला है। तो बात आती है थलचर की। तो थल मीन होता है आपका भूमि, क्या होता है भूमि यानी कि पृथ्वी, और जो हमारा चर होता है इसके मीन्स होता है चलना, क्या होता है चलना। तो थलचर का जो वास्तविक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा जो भूमि पर चलता हो, क्या हो जाएगा जो भूमि पर चलता हो। तो अब बात आती है कि इसका जो अपोजिट वर्ड यानी कि इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होने वाला है। तो वो हो जाएगा जो जल में चलता हो, क्या हो जाएगा जो जल में चलता हो। अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है जलचर। तो जल मीन्स हो जाएगा आपका जल और चर मीन्स हो जाएगा चलने वाला यानी कि जल में चलने वाला। तो ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा थलचर का। तो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका आपको लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखें तो हवा लिखा हुआ है, ये आपका नहीं होगा विलोम शब्द। जल भी नहीं हो सकता है और आकाश भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो सबसे सुटेबल जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका जलचर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है प्रसाद का विलोम है यानी कि प्रसाद का अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो बात आती है प्रसाद शब्द की। तो प्रसाद शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है भोग, क्या होता है भोग। बात आती है कि इसका विपरीत शब्द क्या होगा, तब वो हो जाएगा हमारा अवसाद, क्या हो जाएगा अवसाद, जिसे हम दुख भी कह सकते हैं, अफसोस भी कह सकते हैं, वेदना भी कह सकते हैं और पीड़ा भी कह सकते हैं। तो अगर बात आती है इसके अपोजिट वर्ड की तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषाद, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है विषाद। ये प्रसाद शब्द का अपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत शब्द हो जाएगा। तो मैंने जो भी विषाद शब्द के आप लोगों से पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए उन्हें भी आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्माण का विलोम है। तो बात आती है निर्माण शब्द की। तो निर्माण शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है उत्पन्न करना या फिर किसी चीज़ को बनाना, क्या होता है उत्पन्न करना या फिर किसी चीज़ को बनाना। अब बात आती है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तब वो हो जाएगा बिगाड़ना, क्या हो जाएगा बिगाड़ना। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं तो इसका सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ गिराना, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो लिखा हुआ विनिर्माण। तो विनिर्माण का मतलब होता है पुनः निर्माण करना यानी कि फिर से किसी चीज़ को बनाना। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो लिखा हुआ सकाम, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो लिखा हुआ विध्वस्त। विध्वस्त का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है किसी चीज़ को ध्वस्त करना या पूरी तरीके से मिटा देना। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा निर्माण का अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं सभी लोग आसानी से समझ रहे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं
और आप रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट आती है या फिर एसएससी जीडी एग्ज़ाम की कोई भी क्लास चलती है उसे आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। ठीक है, चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है आधार का विलोम है। तो बात आती है आधार शब्द की। तो आधार शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है महत्व। क्या होता है? महत्व, यानी किसी चीज की शुरुआत। क्या कह सकते हैं? किसी चीज की शुरुआत या किसी चीज का महत्व। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द हो सकता है वो हो सकता है किसी चीज का अंत। क्या हो सकता है? किसी चीज का अंत या फिर किसी चीज का महत्व ना हो। तो अगर हम लोग इसका बेस्ट ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है निराधार, ये आपका बिल्कुल हो सकता है। और भी ऑप्शन हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ वेधार, ये आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है मुख्य, तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आधार शब्द का। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर को वापस ए देखते हैं तो लिखा हुआ निराधार, यानी जिस चीज़ का कोई भी महत्व ना हो, यानी कि तो ये हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा आधार शब्द का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं आधार शब्द का विलोम शब्द। ठीक है, और ये आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 बार देखने को मिला है, आधार शब्द का विलोम आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है उत्थान का विलोम है। तो बात की गई है उत्थान शब्द की। तो अगर हम लोग उत्थान शब्द की बात करते हैं तो उत्थान शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है आगे की ओर ले जाना। क्या होता है? आगे की ओर ले जाना, जिसे हम लोग कह सकते हैं अग्रणी। क्या कह सकते हैं? अग्रणी। अग्रणी कह सकते हैं हम लोग, अग्रसर भी कह सकते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं उत्थान के। अब बात आती है कि उत्थान शब्द का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, यानी विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो वो हमारा हो जाएगा उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा किसी चीज का खत्म या फिर किसी चीज का पतन, यानी किसी भी चीज़ का पतन शुरू हो जाए। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ उठाना, तो ये आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उत्थान शब्द का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ पतन, तो ये हमारा अपोजिट वर्ड हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो लिखा हुआ गिरना, तो ये हमारा अपोजिट वर्ड हो सकता है उत्थान शब्द का। तो बात की गई है इसमें हमको ढूंढना है सुटेबल अपोजिट वर्ड, यानी जो सबसे उपयुक्त अपोजिट वर्ड हो उसको हम लोगों को ढूंढना है। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो लिखा हुआ है पतन, तो ये हमारा वेस्ट ऑप्शन होने वाला है उत्थान शब्द के लिए विलोम शब्द का। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी इस सीरीज के साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनके पास एक बार जरूर शेयर करेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है उग्र का विलोम है। तो बात की गई है उग्र शब्द की। तो पहले तो हम जानते हैं कि उग्र शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो उग्र को हम कह सकते हैं प्रचंड। क्या कह सकते हैं? प्रचंड, यानी कि जो गुस्से से भरा हुआ हो, जिसे हम प्रचंड कह सकते हैं। हम लोग तीव्र भी कह सकते हैं और क्रूर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो विलोम शब्द है वो क्या हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उग्र का मतलब होता है प्रचंड। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा जो सरल स्वभाव का हो, यानी जो शांति तरीके से जीता हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखा हुआ है सौम्य, जो सरल स्वभाव का हो। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है निर्मल का विलोम है। तो बात आती है निर्मल शब्द की। तो निर्मल शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है साफ या फिर पवित्र। क्या होता है? साफ या फिर पवित्र। अगर हम लोग इसका विलोम शब्द देखते हैं तो वो हो जाएगा जो बुरा हो, यानी मलिन हो, जिसे हम कह सकते हैं एक शब्द में। तो अगर आप लोगों ने इसमें से ऑप्शन नंबर ए सोचा हुआ है तो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। यानी कि मलिन शब्द जो आपने सोचा हुआ है, तो मलिन शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है बुरा या फिर गंदा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो लिखा हुआ है साफ। तो साफ शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निर्मल शब्द के लिए। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो लिखा हुआ है कुरूप। तो ये भी हमारा अपोजिट वर्ड हो सकता है, लेकिन हम लोगों को उपयुक्त अपोजिट वर्ड ढूंढना था निर्मल का, तो इसीलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलिन। ठीक है, चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यथार्थ का विलोम है। तो बात की गई है यथार्थ शब्द की। तो यथार्थ शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है उचित। क्या होता है? उचित। जिसे हम लोग उचित कह सकते हैं, हम लोग सही कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, और हम वास्तविक कह सकते हैं, असली कह सकते हैं, सच्चा कह सकते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे यथार्थ शब्द के। अब बात आती है कि यथार्थ शब्द का जो अपोजिट वर्ड होगा, जो विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा? तो उसे हम कह सकते हैं मनगढ़ंत, यानी कि जो मन से बातें बनाई गई हों, जिसे हम कहते हैं मनगढ़ंत, या फिर कह सकते हैं नकली। क्या कह सकते हैं? नकली। तो अगर हम लोग ऑप्शन के देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो लिखा हुआ यदा कदा। तो यदा कदा का जो अर्थ होता है वो होता है कभी कभार, ठीक है, जो रेगुलर ना हो। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो लिखा हुआ यायावार। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है कल्पित। क्या लिखा हुआ है? कल्पित। तो कल्पित का मतलब होता है नकली। क्या होता है? नकली, यानी कि जो वास्तविक ना हो। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है सहज का विलोम है। तो बात की गई है सहज की। तो सहज का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है सरल या फिर आसान। क्या होता है? सरल या फिर आसान। तो बात आती है कि इसका जो विलोम शब्द है वो क्या हो सकता है। तो इसका विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द हो सकता है, वो हो सकता है कठिन। क्या हो सकता है? कठिन। तो अब बात आती है कि ऑप्शन से इसका कौन सा उपयुक्त आंसर होगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है सरल। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सहज शब्द का। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है आसान। तो ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है मुमकिन। तो ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सहज शब्द के लिए। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो लिखा हुआ है दुष्कर या फिर कठिन। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आशा करता हूं सभी लोग आसानी से समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम जो अपना सर्वश्रेष्ठ है यानी कि 100% है वो आपको पूरी देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मुख्य का विलोम है। अब बात आती है मुख्य शब्द की। तो मुख्य का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि तो क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रधान। प्रधान यानी कि जिसको हम कह सकते हैं किसी भी कार्य में अग्रणी हो, यानी कि वो सर्वप्रथम हो, वो सर्वे सर्वा हो उस कार्य के लिए, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रधान या फिर मुख्य कार्यकर्ता। ठीक है, अगर हम लोग इसके लिए उपयुक्त आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो लिखा हुआ पहला। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मुख्य शब्द के लिए। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो लिखा हुआ है आखिरी। ये हमारा विलोम शब्द हो सकता है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते रहे हैं तो लिखा हुआ गौड़। क्या लिखा हुआ है? गौड़। तो इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है साधारण। क्या होता है? साधारण या फिर अप्रधान, यानी कि जो किसी भी कार्य का सर्वे सर्वा ना हो। तो ये हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है सन्यासी का विलोम है। तो बात की गई है सन्यासी शब्द की। तो सन्यासी शब्द का वास्तविक अर्थ होता है जिसने अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग दिया हो। क्या कह सकते हैं? जिसने अपना जो गृहस्थ जीवन है यानी कि जो घर में रहने वाला जो जीवन है उसको त्याग दिया हो। ठीक है, यानी मोह माया को त्याग दिया हो। तो अब बात आती है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है। तो अपोजिट वर्ड इसका हो सकता है गृहस्थ जीवन, यानी कि जो मोह माया में बना हुआ हो। तो बात आती है कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बाहर रहने वाला। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो सकता है सन्यासी के लिए। ऑप्शन नंबर सी में पर्यायवाची लिखा हुआ है पुजारी। तो ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सन्यासी के लिए। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ सत्य। तो सत्य भी हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाता है सन्यासी शब्द के लिए। लेकिन हम लोगों को इसमें विलोम शब्द ढूंढना था तो वो हमारा हो जाएगा गृहस्थ, जो घर में रहता हो। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कह रहा है जागृति का विलोम है। तो इस क्वेश्चन में बात की गई है जागृति शब्द की। तो जागृति शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है जागरण करने वाला, यानी जागने वाला। क्या कह सकते हैं? जागने वाला या फिर कह सकते हैं जागरण।
क्या कह सकते हैं, जागरण। ठीक है, अब बात आती है कि इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो विलोम शब्द हो सकता है जो गहरी नींद में सोता हो। ठीक है, इसका जो अपोजिट वर्ड हो सकता है वो हो सकता है जो गहरी नींद में सोता हो। तो हम लोग अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जगना। तो जगना जो लिखा हुआ है ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जागृति शब्द का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ उठना। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ सोना। तो सोना भी हमारा अपोजिट वर्ड हो सकता है जागृति शब्द के लिए। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो लिखा हुआ है सुसुप्ति। तो सुसुप्ति शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है अज्ञान या फिर जो गहरी नींद में सोता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसका ऑप्शन वही चूज करना है जो इसमें से उपयुक्त होता हो। ठीक है, आपको उपयुक्त वाला जो विलोम शब्द है उसको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कह रहा है वैर का विलोम है। तो इस क्वेश्चन में बात की गई है वैर शब्द की। तो वैर शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है शत्रु या दुश्मन। क्या होता है, शत्रु या फिर दुश्मन कह सकते हैं, जो हमारा कहलाता है वैर। अब बात आती है कि इसका विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो वो हो सकता है दोस्त या फिर प्रेम। क्या हो सकता है, दोस्त या फिर प्रेम। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बुराई। तो ये नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि बैर का अर्थ होता है दुश्मन या फिर शत्रु, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है आचरण। तो आचरण का मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है निष्फल। निष्फल यानी कि जिसका कोई अर्थ ना निकले, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर गौर करते हैं तो लिखा हुआ है प्रीति। तो प्रीति शब्द का होता है दोस्त। क्या होता है, दोस्त। तो ये हमारा बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है उत्तर का विलोम है। तो उत्तर जो कि एक दिशा का नाम है, क्या है, ये एक दिशा का नाम है उत्तर। उत्तर को हम लोग कह सकते हैं वामावर्त। क्या कह सकते हैं, वामावर्त। तो इसका आप लोग इस तरीके से जो विलोम शब्द है उसको फाइंड कर सकते हैं कि उत्तर का अर्थ होता है वामावर्त। तो वामावर्त का जो हमारा अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणावर्त। क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आप लोग इस वीडियो की जो PDF है उसको भी पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा तक स्टडी, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF के साथ साथ जो डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर और द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड आप लोगों को वहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर लौटते हैं। कह रहा है अंतमुखी का विलोम है। तो इस प्रश्न में बात की गई है अंतमुखी की। तो अंतमुखी का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है अंदर की ओर मुख। क्या होता है, अंदर की ओर मुख, यानी कि जो सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं उनसे दूर रहता हो। क्या कहा मैंने, जो सामाजिक गतिविधियों से दूर रहता हो। तो अब बात आती है कि इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है। तो इसका विलोम शब्द हो सकता है जो सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहता हो। तो अगर हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बाहर। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो लिखा हुआ अंदर। तो ये हमारा पर्यायवाची शब्द हो सकता है अंतमुखी का। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है निकलना। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड नहीं होने वाला है। हम लोगों को इसमें से उपयुक्त अपोजिट वर्ड ढूंढना था, तो वो हमारा हो जाएगा वही मुखी। क्या हो जाएगा, वही मुखी, यानी जो बाहर की ओर देखता हो या फिर सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहता हो। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमने कुल 15 क्वेश्चन लिए, तो आशा करता हूँ सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरीके की जो सीरीज है वो लगातार आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है, हम लोग मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।